हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही है, आज है निर्जला एकादशी का दिन। तो आज के दिन का बहुत ही मतलब महत्व माना गया है, क्योंकि ना आज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही अच्छा होता है। और इस बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि निर्जला एकादशी 6 तारीख को है या 7 तारीख को है। बट हमें तो मतलब मेरे को तो यही पता है कि 6 तारीख की रात से, यानी कि 2 बजे से स्टार्ट हो गई है, और 7 तारीख को सुबह 4 बजे तक का मुहूर्त है। उसके बाद द्वादशी के दिन आप पारण कर सकते हैं अपने व्रत का, कि जिसने भी व्रत रखा है। तो हम लोग तो मतलब आज के दिन ही कर रहे हैं, 6 तारीख को। और हमने मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ कर लिया है। और यही कहा जाता है कि आज के दिन जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जल का दान करना चाहिए आपको। मतलब किसी बुज़ुर्ग को या किसी भूखे को खाना खिलाएं, दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा पंखे का दान कर सकते हैं आप। और आज के दिन शाम मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर भी जा सकते हैं राजस्थान वाले। बट जिसकी जैसी सुविधा वो वैसे कर सकता है। हमने तो अपने घर पर ही खाटू श्याम जी की अर्जी भी लगा दी है। और मैं आपको दिखा देती हूँ आपको एक बार अपना मंदिर, मैंने आज कैसे अपना पूजा पाठ किया है। तो देखिए गाइज, हम लोग हमेशा अपने मंदिर में ही पूजा करते हैं। जैसे कुछ लोग अलग से चौकी लगाकर भी पूजा करते हैं, तो हम लोग तो मंदिर में ही कर लेते हैं। आपके घर में अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उसकी पूजा करें। लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। मेरे घर पे तो दोनों ही विराजमान है, तो मैं दोनों को ही मतलब दोनों को ही चौकी पर विराजमान कर देती हूँ। साथ में आपको गणपति जी का पूजन भी करना होता है, तो गणपति जी को भी मैंने विराजमान कर रखा है। और कहते हैं कि मिट्टी का मतलब मिट्टी के पात्र में जल आपको रखना चाहिए मंदिर में। बट हम लोग हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं, मैंने पिछले साल से ही स्टार्ट किया है। और मतलब पिछले साल भी मैंने इसी तरीके से लोटे में जल रखा था, और लोटे में जल डालकर ही मैं हर बार पूजा करती हूँ। आप चाहे तो मिट्टी का पात्र रख सकते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि मिट्टी के पात्र में आप खूब सारा जल भर कर रखें और उसे फिर दान करें। तो मैं तो हमेशा लोटे में ही जल डाल देती हूँ। थोड़े से चीनी के दाने मीठा जल कर देते हैं ताकि हम पूजा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि मीठे जल का दान करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। तो गाइस, कहते हैं कि आज का दिन मतलब काफ़ी कठोर व्रत होता है ये निर्जला एकादशी का। इसका तो नाम ही निर्जला है, तो जल तो इसमें बिल्कुल भी वर्जित ही नहीं है। और आज के दिन पता है यहाँ पर ना बहुत तेज़ धूप हो रही है। मतलब गर्मी इतनी हो रही है कि अब गर्मी में तो आपको पता ही है कितनी प्यास लगती है सबको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम कैसा हो रखा है आज। ये देखिए गाइस, कितनी चटक धूप खिली हुई है आज। और इस धूप में बताइए आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना। तो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के दिन का ना काफ़ी अच्छा महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी है तो मतलब जो लोग रखते हैं तो वो तो पूरी श्रद्धा से ही रखते हैं। और इसमें जल का बिल्कुल भी वर्जित है जल। और आप फलाहार कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं वो लोग आप मतलब उसमें दलिया खा सकते हैं या फिर फलाहार ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो। और अन्यथा मतलब इस व्रत में कुछ भी नहीं लिया जाता है। जैसे कि आज एकादशी से हमने इस व्रत को स्टार्ट किया है, तो अगले द्वादशी के दिन ही आपको इसको खोलना है, व्रत का पारण करना है। सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल को मीठे जल से या फिर मीठे चावल बनाकर, मीठी खीर बनाकर या फिर खिचड़ी बनाकर भोग लगाइएगा। उसके बाद ही आप अपने व्रत को मीठे जल से या नींबू पानी से खोल सकते हैं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मतलब काफ़ी कठोर व्रत होता है ये। और कहा जाता है कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। और जो मतलब अगर 24 एकादशी नहीं करता है, वो सिर्फ इस एक एकादशी को अगर रख ले तो उन सारी एकादशी का फल उसको प्राप्त हो जाता है। मतलब इतनी महत्वपूर्ण एकादशी ये मानी गई है। और मतलब हमारे घर में तो मतलब मैंने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है ये सब करना। मतलब मैं पहले नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था। और कहा जाता है कि आज के दिन विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता का आपको पूजन करना चाहिए। पर हाँ, एकादशी के दिन मतलब उनको जल नहीं दिया जाता है। और मतलब पूजा पाठ आप पूरा कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा उनकी, दिया जलाइएगा उनके आगे, पर हाँ उनको जल नहीं दिया जाता आज के दिन। और मतलब सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के आपको गंगा जल से स्नान करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको मंदिर पूरा अपना साफ़ कर लेना है। मैं भी यही करती हूँ। मंदिर को पूरा मैंने सुबह साफ़ किया, अच्छे से गंगा जल के छींटे लगाए।
फिर उसके बाद मैंने पीले वस्त्र बिछाकर चौकी लगाई, विराजमान किया लड्डू गोपाल को, पंचामृत से नहला धुलाकर अच्छे से उनको विराजमान किया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान को, गणेश जी को मैंने सबको कलावा समर्पित किया वस्त्र के रूप में। उसके बाद मैंने लोटा रखा वहाँ पर पानी का भरकर, और जो भी भोग प्रसाद मेरे पास था उसका मैंने उन्हें भोग चढ़ाया। और कहा जाता है कि तुलसी दल अवश्य से अवश्य होता है। आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि ना उस दिन एकादशी के दिन नहीं छूते हम तुलसी माता को, और मतलब एक दिन पहले ही आपको तोड़ कर रख लेनी है, और ताकि उस दिन हम मतलब विष्णु भगवान को समर्पित कर सकें, लड्डू गोपाल के भोग में रख सकें। और मंजरी भी उनको बहुत ज़रूर से ज़रूर चढ़ाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बात मेरी, कि मंजरी भी आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। और जो भी आपके पास फल हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। और मतलब इस दिन चावल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, घर में चावल ना बनाएं। कोई भी घर में अगर चावल खाता है तो उसके लिए भी नहीं बनते हैं चावल। और मतलब एक दिन पहले से ही आपको ये सारी तैयारी करनी होती है। एक दिन पहले से ही आपको बिना लहसुन प्याज, अगर आप खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाना है, ताकि आप मतलब ना ही खाना है आपको लहसुन प्याज वाला। और साथ ही चावल भी नहीं खाना है आपको, एक दिन पहले ही आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, ठीक है। और मतलब मेरा तो मतलब मेरे को तो यही एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक किया है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी लोग कैसे करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट आपकी सबकी अपनी श्रद्धा होती है, देखिए गाइस, है ना। तो मेरी तो यही श्रद्धा है, दक्षिणा आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी है ना। और आज के दिन आप नाम जाप करिए, खूब नाम जाप करिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं आप। अगर पूरी रात आपको नहीं, आप ऐसे काट पा रहे हैं तो आप कीर्तन कर लीजिए, है ना। हम लोग तो मतलब काफ़ी लोग इधर जहाँ पर मैं पहले रहती थी रुद्रप्रयाग में, वहाँ पर तो अगल बगल में काफ़ी लोग इकट्ठा होकर हम लोग ना कीर्तन कर लेते थे, है ना। और मतलब नाम जाप कर लिया, भगवान का चिंतन कर लिया खूब सारा, है ना। और साथ ही मतलब इन चीज़ों को करने से ना मतलब पता ही नहीं चलता फिर व्रत का ना, कि कितना मतलब कैसे हमने व्रत के पूरे दिन अपना काट लिया है, पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। और पानी का आप ज़रूर से ज़रूर दान कीजिएगा, क्योंकि पानी इसमें बहुत ही मतलब संपूर्ण, मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा महत्व है, पानी का दान करें। तो मैं दान वगैरह तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना कर देती हूँ। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में जाके मैं पंडित जी को सब कुछ दान कर देती हूँ। जैसे राशन मैंने भरा है, मतलब राशन में से जैसे दाल चावल आटा ये सब मैं दान कर देती हूँ पंडित जी को, और थोड़ी दक्षिणा दान कर देती हूँ, है ना। बाकी मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि आप ही जाकर सबको मतलब पानी वगैरह वो सबको दान कर देते हैं, या तो फ्रूटी वगैरह ले लेते हैं वो खूब सारी, या फिर मीठा पानी अपने होटल के बाहर पे वो सबको पिला देते हैं। मतलब पानी का इस दिन बहुत दान करना बहुत अच्छा माना गया है। बाकी आपकी जो इच्छा, जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। बाकी कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं लोग इस बार ना, 6 या 7 को है, बट हम लोग तो 6 को ही कर रहे हैं, क्योंकि ना मतलब मैंने कल मतलब देखा था वीडियोस में काफ़ी कि ना 6 तारीख की मतलब रात से 2:15 पे मुहूर्त है एकादशी का, ठीक है। तो जो 6 तारीख थी वो तो कल रात को ही लग गई थी, है ना। तो कल रात को ही वो लग गई, तो हमने तब से ही अपना निर्जला व्रत ले लिया, क्योंकि ना मतलब कहते हैं कि अगर आपको निर्जला व्रत जैसे कोई नहीं स्टार्टिंग में रख रहा है तो जल के बिना तो नहीं हो पाता है, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जल को पी सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है याद रखने वाली, कि अगर आप 4 बजे से ब्रह्मा मुहूर्त है तो आप उससे पहले उठकर जल पी सकते हैं, 1 या 2 गिलास जितना भी पिया जाए इंसान से पी सकते हैं, है ना। बट 2 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो हमने क्या किया, हमने ना 1 बजे उठकर रात में सब कुछ पी लिया, पानी खूब सारा पी लिया, है ना। और फिर हमने व्रत स्टार्ट कर दिया। तो आज पूरा दिन व्रत रहेगा, है ना। और सुबह कल 7 तारीख को सुबह 4:56 पे, या 4:51 पे, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मेरे को याद नहीं है। इतने बजे व्रत मतलब एकादशी ख़त्म हो रही है, और फिर उसके बाद द्वादशी को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण भी मैंने आपको बताया, मीठे रस से या मीठे पानी से आप कर सकते हैं, है ना। हाँ गाइज, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मतलब 6 तारीख को भी कुछ लोग व्रत कर रहे हैं और 7 को भी कुछ लोग व्रत कर रहे हैं। तो हमने तो आज ही के दिन व्रत ले लिया है,
और मतलब ना इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने भी स्वर्ग के लिए, जब उन्हें स्वर्ग की ओर जाना था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उन्होंने इस एकादशी का व्रत रखा था। और वो खुद इस व्रत में, मतलब निर्जल व्रत होता है तो इस व्रत में वो खुद मूर्छित होकर गिर गए थे। मतलब आप खुद ही सोचिए कि जब भीम जैसे इतने महान युवक तक ने ये व्रत रखकर वो मूर्छित होकर गिर गया, तो मतलब आप लोग भी किस तरह रखते होंगे। कठोर व्रत होता है काफ़ी, है ना। और कहा जाता है कि ना आज के दिन खाटू श्याम जी मंदिर आप राजस्थान वाले जाइए और श्याम बाबा के चरणों में आप एक मोरपंख लगा, मतलब मोरपंख रखकर अर्जी लगा सकते हैं, है ना। और मतलब कोई भी अगर किसी की इच्छा है जो काफ़ी टाइम से नहीं पूरी हो रही है, वो अगर आप ये करोगे ना राजस्थान वाले खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर, आप अगर ये मोरपंख लगाकर अर्जी लगाओगे श्याम बाबा के नाम की, तो वो इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, है ना। और अगर आप नहीं जा सकते, किसी की सुविधा नहीं है जाने की, तो आप अपने घर पर ही मोर पंख चढ़ाएं श्याम बाबा के नाम से और अर्जी लगाएं कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो, तो वो जल्द से जल्द पूरी होगी। मतलब ऐसा रियल में होता है। हाँ जी। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जिन्होंने व्रत 6 जून को रखा है, 2:15 पर एकादशी प्रारंभ हो गई थी, है ना। और वो 7 जून को सुबह 4:47 पर समापन हो रहा है एकादशी का, और द्वादशी लग जाएगी तब से। और उसके बाद जो व्रत के पारण का समय है, मतलब आप पारण किस टाइम कर सकते हैं, तो पारण का जो समय माना गया है वो 1 बजकर, दिन में दोपहर में 1:44 से स्टार्ट है और शाम के 4:30 बजे तक का है। इस टाइम में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबके लिए, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी जो जो मुझे पता था, जिस चीज़ मतलब जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है निर्जला एकादशी के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा और आप लोग किस तरीके से करते हैं। ये भी बताइएगा कि मतलब ना कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, सब एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी ये मानी गई है। तो इसका अगर आप व्रत रख लेंगे तो आपको सारी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा, है ना। बाकी जिसकी जितनी श्रद्धा, और व्रत का अगर आप पारण कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप मीठे रस का उपयोग करें, मीठे जल का आप दान करें ज़रूर। तो गाइस आप विष्णु जी की आरती भी कर सकते हैं, है ना। और विष्णु जी की कथा आपको पढ़नी है इस व्रत में। शाम के टाइम में 4 तरीके से आप एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, है ना। और पूजा आप लोग किस तरीके से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोपाल जी और मतलब खूब मंत्र जाप करते हैं, मतलब खूब पूजा आराधना करते हैं, और मतलब जो भी हमसे बन पाता है, जितना भी बन पाता है उतना करते हैं गाइस। तो जितना मुझे पता था, जितना कुछ मैं करती हूँ, मैंने सब आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया हो। और मेरी बहन मतलब नहीं रखती है व्रत निर्जला एकादशी का, वो ओनली मंत्र जाप करती है और पूजा पाठ करती है सुबह शाम का। तो मेरे साथ में वो भी पूजा कर रही है, आप देख सकते हैं गाइस। दिया बत्ती धूप बत्ती हमने सब सुबह की अपनी कर दी है पूजा आरती, और भोग भी लगा दिया प्रभु जी को। और अब मेरी बहन साथ में बैठकर यहाँ पे मंत्र जाप कर रही है, देख सकते हैं आप। इसको भी बहुत शौक है पूजा आरती का, तो मंत्र जाप इसका हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।